हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। खैर, आप लोगों के साथ मैंने चर्चा करी थी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना करके कि आपकी जो आईटीटी एंड ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपके कोर्सेज कराता है, उस पे आपको किस तरह से भाई चीज़ों को अच्छे से करना है, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार आप फीस भर दें, अपना 15-15 दिन की इन दोनों ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लें और उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि यार अगर मैं उस टाइम ये करता तो शायद मैं उन ट्रेनिंग्स का ज़्यादा बेनिफिट उठा पाता। बिकॉज इंस्टीट्यूट की ऐसी कोई भी गाइडलाइन पब्लिक मुझे नहीं, जब मैंने करी तब मुझे भी नहीं मिली थी कि किस टाइप से हम इनका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्दा डाला हुआ है कि इन ट्रेनिंग्स में क्या एग्जैक्टली होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर मैं एक जवाब देना चाहूँ कि ऐसा क्यों होता है का, तो व्हाट आई थिंक सो, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आप आईपीसीसी में होते हैं, मतलब ठीक है आप इसको सी इंटर भी कह सकते हैं। आईपीसीसी में रहने के बाद जब आपकी आईटीटी एंड ओसी होती है, ठीक है, उसके बाद बच्चा चला जाता है आर्टिकलशिप में। और आर्टिकलशिप में जाने के बाद जो आर्टिकलशिप में ऑलरेडी हैं उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाती, जो अभी सी इंटर या सी आईपीसीसी में है। इसलिए हमें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिल पाती कि एग्जैक्ट वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या एग्जैक्टली कराया जाता है। तो खैर आज का मुद्दा ये तो नहीं है। मुद्दा ये है, हमने लास्ट जो इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था वह हमने डिस्कस किया था कि आपको घुसना कैसे है, टिल द एंट्री पॉइंट आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आज का एजेंडा है कि एंट्री लेने के बाद वहाँ पे क्या कुछ होता है। कुछ लोगों के डीएम भी आने शुरू हो गए थे। मैं अपनी इंस्टा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप मेरी ईमेल लिख लीजिए। मेरी ईमेल है shubham25sh1996@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। मैं आपको अपना इंस्टा भी दे देता हूँ। वैसे तो सी एजुकेशन के लिए एक अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्टिल अगर आप मुझे मेरे पर्सनल वाले पे करना चाहते हैं तो वो है दोस्तों शुभम कुमार 256, मतलब आप @ लगा के सर्च करेंगे तो आपको इस लिंक पे मेरा पर्सनल वाला इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं इन केस इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज अगर आपके डाउट्स इसी वीडियो को देख के क्लियर हो जाते हैं, वेल एंड गुड। आई फील आई एम एफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलिए नाउ पॉइंट इज कैसे। सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आईटीटी के लिए। आईटीटी में क्या होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं। देखो होगा क्या, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आप अपनी फीस पे कर दोगे। ठीक है, फीस पे करोगे और आप अपनी चुनिंदा सेंटर की फीस पे करोगे। जिस सेंटर को आपने सेलेक्ट किया कि मुझे यहाँ चाहिए, आपको वहाँ सीट अवेलेबिलिटी मिल गई, आपने फीस पे कर दी। फीस पे करते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, उसका निकालना प्रिंट, उसको करना प्रिंट, उसको प्रिंट करा के टू बी ऑन अ सेफ साइड। वैसे तो कई सारे सेंटर ऐसे हैं जिस दिन आपकी क्लास स्टार्ट होनी है, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, वो आपसे उस दिन भी एक्सेप्ट कर लेंगे आपका एक्नॉलेजमेंट। बट इंस्टीट्यूट की नॉर्म्स के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 2 दिन या 1 दिन, ये मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे जाके एक बार देख लेना, पहले आपका एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे रिजर्व हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। तो टू बी ऑन अ सेफ साइड, अगर आप सेंटर पहुंच सकते हैं, आपके रीच में सेंटर है वो वाला, तो आप भाई एक आध दिन पहले जाके अपना एक्नॉलेजमेंट सबमिट करा दो। उसके ऊपर अपनी फोटो सिग्नेचर करने के बाद इतना सा काम आपको जो है खुद से करके चलना है। ये काम आपका हो गया। अब जब आपने अपना बैच वगैरह सेलेक्ट किया तो टाइमिंग आपने खुद सेलेक्ट करी है, उस टाइमिंग पे पहुंच जाओ। ठीक है, आईटीटी आपकी है 15 डेज की। और ये पता है क्यों कराई जा रही है, ये ट्रेनिंग आपको क्यों करा रहे हैं। एक तो आपको आईटी सिखानी है, दूसरा आपको ऑफिस कल्चर सिखाना है। ऑफिस कल्चर सिखाना है मतलब ऑफिस में कैसे रहते हैं भाई, फॉर्मल कपड़ों में कैसे रहते हैं, फॉर्मली बातचीत कैसे करते हैं, ऑन टाइम कैसे रहा जाता है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, टाइम कमिटमेंट क्या होती है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। इन 15 दिन के उसके अंदर आप किसी भी एक दिन का ऑफ ले सकते हैं, किसी भी एक दिन का ऑफ ले सकते हैं।
या आप वैसे तो टोटल 1.5 ऑफ ले सकते हो आप, या फिर आप कोई भी 6 हाफ डे ले सकते हैं, हाफ डे, बिकॉज अटेंडेंस इशू। अगर आप अटेंडेंस पूरी नहीं करते हैं 15 दिन के अंदर तो आप लटकेंगे। बताऊंगा आगे जाके वो सब क्या होता है लटकने की, मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ कि लटकोगे वगैरह, ये सब आपका हो गया। अब जैसे मैं अपना शेयर करता हूँ आपसे, और मैं बिल्कुल आपको ब्रांच के साथ बताऊंगा। NIRC गुड़गांव, NIRC गुड़गांव से मेरी ITT हुई है, ठीक है। और मैं रहता हूँ यहाँ दिल्ली में GTB नगर, GTB नगर, दोनों ही स्टेशन येलो लाइन पे है। NG रोड येलो लाइन पे है, GTB नगर भी येलो लाइन पे है। बट इशू क्या था? इशू था, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एम्फेस बढ़ाना है मुझे आपके ऊपर। इशू था कि मेरा जो गुड़गांव में ITT का बैच था, उसका मेरा रिपोर्टिंग टाइम था मॉर्निंग 7:30 AM, एंड मैं रहता हूँ GTB नगर। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो आपको पता होगा मुझे सुबह 5:30 कैसे भी करके अपने घर से निकलना है, ठीक है। उसके बाद 6 AM की मुझे फर्स्ट मेट्रो पकड़नी है। मैं आपको पंक्चुअलिटी दिखा रहा हूँ किस टाइप से मेंटेन आपको करनी पड़ सकती है। 6 AM की मुझे मेट्रो पकड़नी है। उसके बाद कैसे भी करके हम लोग 7 बजे तक MG रोड पहुँचते थे, एंड एनी हाउ मेरी अटेंडेंस जो है वहाँ पे, जो आपकी बायोमेट्रिक होती है, वहाँ पे वो 7:25 के आसपास लगे जानी चाहिए। 7:25, 7:28, 7:29, अदरवाइज विल बी काउंटेड एज हाफ डे। बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है ये, और ये इससे आप गुजरोगे और आपको गुजरना पड़ेगा। कहते हैं ना, शादी का लड्डू मीठा, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है, टाइप्स ही चीज़ है ये। तो उससे आपको जो है, ये तो देखो आपको इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करके चलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आपने ये सब, ये तो अभी सिर्फ मैं पहुंचने की बातें कर रहा हूँ आपसे। पहुंचे आप लोग, जिस दिन पहुंचोगे, मतलब ऑन फर्स्ट डे लेकर रहा हूँ मैं अभी, पहले दिन होता क्या है कि आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, आपकी बायो ली जाती है, थम्स वगैरह वगैरह, वो एक छोटा मोटा प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस पूरी ट्रेनिंग के 15 दिन में आपसे क्या करवाया जाएगा? देखो, आर्टिकलशिप के अंदर जो चीज़ें चाहिए होती है, जो आपको पूरी पूरी अपने करियर के दौरान आपको चीज़ें सीखनी है, उन चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि MS वर्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे कि एक्सेल, जैसे कि PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे कि मतलब आपको पूरा IT इन्वायरमेंट भी सिखाया जाएगा कि IT इन्वायरमेंट क्या होता है। इसमें एक MS एक्सेस आता है, एक वो सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। आपको टैली की नॉलेज दी जाएगी, टैली बहुत ज़रूरी है सीखना, इसको ज़रूर से सीखना। आर्टिकलशिप में अगर आपको टैली और एक्सेल आता है, ये 2 चीज़ें भाई मेरे, एक ये और एक ये, अगर आपको ये सीख गए ना आर्टिकलशिप में जाने से पहले, वहाँ खत्म। जिस फर्म में हाथ डालोगे ना, वो फर्म आपको हाँ देगी, इररिस्पेक्टिव आपके मार्क्स कितने हैं, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं। अगर आपको ये 2 आइटम आते हैं, अपने रिज्यूम में लिख देना क्लियर हैंड इन एक्सेल एंड टैली, और आपके इंटरव्यू में से वो जो पूछ जाए, जो भी इन टर्म्स ऑफ टैली, इन टर्म्स ऑफ एक्सेल अगर आपने बता दिए, क्लियरली सेलेक्टेड। वो बताऊंगा क्यों क्लियरली सेलेक्टेड आप, वो सब भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये सब आपको सिखाया जाता है। इसके बाद आपको करीबन 10 दिन जब तक आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ चलते चलते धीरे धीरे ग्रुप बनाते 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो करीबन 7th डे के आसपास या 8th डे के आसपास आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट होगा कि आपको एक PPT बनानी है, ऑन टॉपिक, मतलब टॉपिक चुन लो, जो आपको पसंद आए टॉपिक चुनो, ठीक है। उसके ऊपर 10 से 20 पेज की PPT बनाओ, और अपनी PPT लेकर के 10 से 15 मिनट या एज द केस में भी एक प्रेजेंटेशन देनी है आपको, जो भी आपके 50 बच्चों की क्लास होगी उसके सामने। तो ये क्या करा है आपका, ये आपसे देखो, हर चीज को कराने का एक लॉजिक होता है। तो ये करवा के आपसे कोई ये नहीं चेक कर रहा कि
ये बंदे को पीपीटी आती है या नहीं आती, या फिर ये क्या कर सकता है। आपका स्टेज फियर क्लियर कराया जा रहा है। स्टेज फियर, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि क्या होता है, इन सब में कैसे एक्सेल करना है। अभी ये पोर्शन बाकी है इस वीडियो के अंदर, तो ये आपका एक चलेगा 15-20 मिनट की आपकी होगी। इसके अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बाकायदा मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। मतलब ये फालतू में बस एम ही कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। ये सब होने के बाद एक तो आपका टेस्ट होगा, मतलब कि जो आपको सिखाया जाएगा उसका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप इंटरनल बोल सकते हो अपने। ये आपके इंटरनल्स हो गए, तो वो आपको टेस्ट देना है। एक इन बिटवीन कभी भी हो जाएगा वो, आफ्टर योर प्रेजेंटेशन वाले काम के बाद। मतलब नंबर तो मुझे नहीं पता कितने का होता है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और मार्क माई वर्ड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर घूमते रहते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह के अंदर, कि इसमें से आता पेपर पढ़ लियो, इसमें से आता पेपर पढ़ लियो, प्लीज़ उनको किनारे रखो, नॉलेज पे ध्यान दो। थोड़ी सी किताब भी पढ़ लो, जो किताब मिलती है। पहले दिन आपको किताब अलॉट होंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से 2। अगर आईटी आपका अच्छा है तो खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आईटी आपका बेकार है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल होंगे तो इंटरनल पीपीटी आपने ऑलरेडी दे दी। इसके बाद आपका होगा एक्सटर्नल एग्जाम। भाई एक्सटर्नल एग्जाम में आपका प्रॉपर एक फुल फ्लैज एग्जाम दिया जाएगा, जिसमें जहाँ तक मुझे याद है 300 नंबर का एग्जाम होता है और 150 स्कोर करना मिनिमम है, ठीक है। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप गलत करोगे तो। 150 मार्क्स आपको मिनिमम उसमें लाने हैं। अगर आप 150 नहीं लाते हैं तो भाई जब नेक्स्ट बैच होगा, आपका बैच खत्म, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है एक्सटर्नल, ये लास्ट दिन, आखिरी दिन ये एग्जाम दिया जाता है, ठीक है। आप जब ये नेक्स्ट जो भी बैच बनेगा, BATCH, नेक्स्ट जो भी बैच बनेगा, उस बैच का जब एक्सटर्नल एग्जाम होगा, आपको तब रीअपियर होने के लिए बुलाया जाएगा। तब आप कहीं जाकर रीअपियर हो सकते हो। उससे पहले बैठ जाओ घर में आराम से, कोई आपकी नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो इतना तो भाई हो गया आपका नाउ पॉइंट। अब हमने अभी तक डिस्कशन किया, ये आपका जो है भाई मेरी तरफ से ख़त्म हुआ डिस्कशन की क्या होता है आईटीटी के अंदर। अब पॉइंट आता है कि मैं इन सब के ऊपर कैसे फोकस कर सकता हूँ। मतलब कि 7,500 रुपये भर देगा ना, तो उस पर फोकस कैसे कर सकता हूँ। नाउ बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से मैं लिख रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं लिख रहा हूँ इतना सारा बैठ के, कुछ सोच के ही लिख रहा हूँ इतना सारा जो लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ से लिख लेते हो। अगर आप सेलेक्ट करते हो मॉर्निंग बैच, इन केस इफ यू आर सेलेक्टिंग अ मॉर्निंग बैच, तो ट्राई टू वेकअप, क्योंकि 7:30 वाला मॉर्निंग बैच होता है जिस भी लोकेशन पे हो, ट्राई टू वेकअप। आदत डालो खुद में, 10 दिन पहले से आदत डालनी शुरू करो कि सुबह 4:30 उठना है, सुबह 4 बजे उठना है। 7:30 वाला ये जो बैच है मैंने नवंबर के महीने में किया था, जब सर्दियाँ पड़ रही होती, नहीं मैंने दिसंबर में किया था, जब भयंकर ठंड पड़ रही होती है। मुझे सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता था इसके लिए। तो बेशक 15 दिन की हार्डशिप है आपके ऊपर। देखो दोनों में से एक चीज़, 15 दिन की हार्डशिप है आपके ऊपर। देखो दोनों में से एक चीज़ आपकी मरेगी। क्या मरेगी? अगर आप सुबह वाला बैच लेते हो तो आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप दोपहर वाला बैच लेते हो तो आप रात को घर बहुत देर से आओगे। तो दोनों में से एक चीज़ तो आपकी जा रही है। तो ये आप सोच लो। अब मैंने कहा चलो अपनी सुबह गवाते, तो एक सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। दूसरा, अपना रूट लोकेट करा। अच्छा, मेन मुझे आपको सिखाना है कि यार ये जो पूरी ट्रेनिंग होती है इसमें क्या, देखो फ़ोन आपके पास आपका है। अभी आप YouTube पे मेरी एक वीडियो देख रहे हो बैठ करके, लाइक कर देना अच्छे लगे तो है। MS वर्ड, एक्सेल, PPT, MS एक्सेस मत सीखो। MS एक्सेस मत सीखो, मतलब MS एक्सेस प्रैक्टिकली इतना आपको काम नहीं आएगा, और जो जितने दिन आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे वो उसके लिए इनफ नहीं है, मतलब नहीं ग्रास्प कर पाओगे। बट MS वर्ड, एक्सेल, PPT, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए एकदम फ्रेश हैं, आज से पहले आपने कभी खोल के नहीं देखी, तो भाई YouTube पे वीडियोस देखनी स्टार्ट करो, एक्सेल सीखना शुरू करो। आपके पास अगर आप लकी पर्सन हैं, मतलब कि अगर देखो CS स्टूडेंट हो ये तो कंफर्म है, एक लैपटॉप होगा आपके पास, क्लासेस वगैरह भी देखते होंगे, तो उस पर वर्ड चलाओ, एक्सेल चलाओ, PPT चलाओ, अपनी स्किल्स को थोड़ा अच्छा करो।
क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी हो रही है, जो स्किल्स है ना आपके एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह की, अभी सिर्फ आईसीसी के लिए अच्छी नहीं है, मतलब फायदेमंद नहीं है, आपकी आर्टिकलशिप में भी आपको मदद करेगी, आपकी आर्टिकलशिप भी और ज़्यादा कोर अच्छी होगी पहले से ज़्यादा। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू करो, ये सब सीखना शुरू करो। मैं कुछ वीडियो बना के डालूंगा आप लोगों के लिए, जहाँ मैं आपको एक्सेल वगैरह भी समझाऊंगा कि एक्सेल वगैरह अपने आप कैसे अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो जस्ट इन सब की आपको आदत डालनी है। टैली का आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज टैली डाउनलोड तो कर लोगे, बट टैली का डेटा कहाँ से लाओगे। तो मैं टैली के लिए कहूँगा कि आप जहाँ भी अगर आपको आती है अच्छी बात है, अगर आप कहीं आसपास कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर टैली सिखा देते हैं, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी आर्टिकलशिप में सीखोगे जा करके, वो आपको जो है टैली सिखाएंगे। ट्राई ये जो पीपीटी वाला टॉपिक है, ठीक है, ऑन टॉपिक 15 मिनट बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल में इसके मार्क्स लगने हैं। मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर ये मार्क्स जुड़ करके आएंगे। तो मेरे भाई, अगर मुझे आज पता है कि 10 दिन बाद मुझे टॉपिक दिया जाएगा जिसमें मुझे 15 मिनट के लिए बोलना है, क्यों ना मैं उसे 1 महीना पहले सोच के बैठ जाऊं कि मैं अपनी पीपीटी में ये टॉपिक दूंगा। इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आपका टॉपिक किसी और से क्लैश कर रहा है, उसकी कोई इशू नहीं है। कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कहेगा कि दोनों ने सेम, पहली बात तो सेम टॉपिक चुन नहीं पाओगे, बिकॉज टॉपिक पहले से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बट अगर होता भी है ये तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अपना टॉपिक प्री सेलेक्ट रखो, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जो 2 दिन दिए जाते हैं ना सोच के पीपीटी बनाने के लिए, वो कम है, क्योंकि 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म करनी है ना मेरे भाई। तो आप पहले से अपना टॉपिक सोच के बैठो कि मैं इस दिन इस टॉपिक पे बोलूंगा, अपनी पीपीटी भी रेडी कर लो ना, क्या दिक्कत है, कौन पूछ रहा है आपसे। पहले से अपनी पीपीटी तैयार रखो, मतलब अपना चिल रहो फुल अपनी ट्रेनिंग के अंदर, पूरी अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करो, दोस्त बनाओ वहाँ पे जाके, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, बातचीत बढ़ाओ, अपनी टीचर से बातचीत बढ़ाओ, अपनी सब कुछ करो, ठीक है। तो ये सब आपने करना है। एक सबसे बड़ा इंटरनल, ये एग्जाम देना है आपको। अगर आप आईटी की नॉलेज देखो, एक आईटी की नॉलेज से मेरा मतलब है एक कि भाई मेरा ईआईएस बहुत अच्छा है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। आईटी की नॉलेज उसे नहीं कहते, मतलब कहते हैं एक वो बहुत एडवांस लेवल की आईटी हो गई, लेकिन इसमें जो आईटी पूछी जाएगी अगर आपको वो भी आती है, इसमें कौन सी आईटी पूछी जाएगी आपसे, इसमें आपसे कमांड्स पूछी जाएगी। टैली की कमांड ये क्या होती है, लेजर क्रिएट करने की क्या कमांड है, एक्सेल में इसकी क्या कमांड है, एक्सेल में इस चीज़ का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे सम करना है तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, अगर मुझे कॉमा हटाने हैं, मुझे मर्ज करना है, मतलब इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मुझे इन सब के लिए क्या फॉर्मूले लगेंगे, ऐसे करके एक पूरा क्वेश्चन पेपर बनता है, वो आपको कर सकते हो। एक यही आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो यार इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है आईटीटी। अब बात आती है कि आप अपना ओसी को अच्छे से कैसे करोगे। तो ये भी 15 डेज की है, 15 डेज की है, लेकिन इसमें अलग क्या होगा, इन पिछले जो आईटीटी वाले 15 दिन थे ना, आप 15 के 15 दिन सेम टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे। जो भी टीचर होगा आपका 15 दिन सेम टीचर रहेगा, वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पे 15 के 15 दिन आपको एक न्यू फैकल्टी मिलेगी एंड एक मिथ टूटेगा आपका। मिथ क्या टूटेगा कि ओसी में तो सिर्फ गेम खिलाते हैं, कुछ नहीं सीखते। सिर्फ गेम नहीं खिलाते, खेल खेल में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सही डायलॉग होना चाहिए ओसी का कि खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, पहले दिन डे 1 होगा। देखो हर टीचर को, हर फैकल्टी को एक टॉपिक अलॉटेड होता है कि आपको ये कराना है। जैसे कि एक आपके सर आएंगे, अगर इफ यू आर लकी ऑन दिल्ली वगैरह के अंदर, शुभम अग्रवाल सर। तो शुभम अग्रवाल सर जब हमारे बैच में आए थे तो इनका टॉपिक था एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है कि एकदम से मैंने आपको कुछ दे दिया तो आप फटाक से उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। इतना बढ़िया इन्होंने गेम प्ले सेट करा था, इतने बढ़िया तरीके से सिखाया था कि सबको एक्सटेम्पोर करना सिखाया। एक होता है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक होता है मैं आपको कोई गेम प्ले बना रहा हूँ और उसके थ्रू आपको सिखा रहा हूँ, और सीधा आप चीज़ को एकदम एम्बेड कर पा रहे हैं। टीम बनाई, 4-4, 5-5 लोगों की टीम बनाई, उसके अंदर सबको एक टॉपिक दिया। 15 मिनट के अंदर हम लोगों को एक प्ले सेट करके देना था।
सोच सकते हो, हमें 4 से 5 लोगों के ग्रुप में पूरे बैच को बांट दिया, 4-5 लोगों के ग्रुप में बैचेस को बांट दिया, और उसके बाद उनको दिया गया एक टॉपिक और 15 मिनट के अंदर हमें अपनी पूरी कोरियोग्राफी सेट करनी है, अपना हमें टीम वर्क करना है और हमें उसमें क्या क्या बोलना है, उसके अंदर ये करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें 15 मिनट के अंदर सेलेक्ट करके देनी है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। गेम नहीं खिलाते मेरे भाई, ऑल तो गेम खिलाए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए गेम खिलाए जाते हैं ताकि आप बोर ना हो, बिकॉज इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमारी इसकी टाइमिंग थी जो तक मुझे याद है सुबह 10 बजे से शाम को 6 या 5 बजे तक, हाँ शाम को 5 बजे तक। तो ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम बहुत लंबा हो जाता है। अगर टीचर आके आपसे ज्ञान पेलेगा आकर के, हाँ भाई एक्सटेम्पोर का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है, एकदम से मैं आपको टॉपिक दूंगा और आपको उसके बारे में बोलना है, तो आप ना इस रामायण से हो जाओगे बोर और सो जाओगे। कोई भी टीचर ही नहीं चाहता ना। तो इसलिए हर फैकल्टी जो आएगी वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी फर्टिलिटी को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के। आपको उससे नॉलेज निकालनी है, आपको उससे बातचीत करनी है। इस 15 दिन की आईटीटी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप एक डायरी कैरी करें और आप नोट्स बनाएं। आपको आर्टिकलशिप, आपका फेस कैसा रहने वाला है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। आफ्टर योर आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसी आपकी रहेगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। आफ्टर योर सीए फाइनल, एक चार्टेड बनने के बाद क्या ज़िंदगी है, प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या मैं कोई जॉब वगैरह देखूं, कहीं कंपनी में लगूं, तो वो सब क्या रहने वाला है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। हर दिन एक नई फैकल्टी आएगी, यू नेवर नो आज कौन सा पर्सन कैसा आ रहा है, किस दिमाग का है, कैसी बातें करता है, कैसा इंटरेक्ट करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, शाम को जब 5 बजेंगे, यू गोना लव दैट टीचर। आपको वो टीचर पसंद आ जाएगा और आपको वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अगर वो शाम को 5 बजे तक आपको कुछ सिखा नहीं पा रहा है तो आपका आज का दिन वेस्ट रहा। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। बहुत से टीचर आएंगे, आपको बिग फोर्स के बारे में जानकारी देंगे, मीडियोकर फर्म्स के बारे में जानकारी देंगे, आपको आईसीआई के बारे में जानकारी मिलेगी, आईसीआई का जो सिलेक्शन राउंड्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इन सारी अच्छी बातों के बारे में आप दोस्तों जान सकते हैं मात्र एक अपनी ओरिएंटेशन कोर्स में जा कर के। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ये आईटीटी एक बार को थोड़ा सा डामाडोल करके एक्सटर्नल निकाल के कर लोगे चलेगा, ओसी अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो सिखा के जाएगा ना वो कोई नहीं सिखा सकता। एंड एक और आप अप्रोच बना सकते हो ओसी को करने की, सब कुछ एक तरफ छोड़ दो ना, मुझे पढ़ने से मतलब ना किसी से मतलब, मस्त दोस्त बनाने, बातें करनी, अच्छा सा खाना खाना, वापस आ जाना है। या तो आप ये अप्रोच बना लो, पैसे तो आपके वेस्ट ही होंगे ना क्या, ठीक है। अच्छा, तो इस सेशन को मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हैं ओसी को लेकर के और आईटीटी को लेकर के, कमेंट बॉक्स आपके पास है। वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपसे अपनी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम वगैरह सब शेयर किया था, वहाँ पे जाके आप मुझे बातचीत कर सकते हैं। इनकेस जस्ट इन केस अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं